वेलकम बैक व्यूअर्स। तो हम सीख रहे थे कि हमें दुआ किस तरह करनी चाहिए। तो आइए इस सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाते हैं और दुआ के तरीके को सीखते हैं। किस तरह दुआ शुरू करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, दुआ का इख्तिताम किस तरह करना चाहिए। तो मिसेस मरियम, आप हमें बताइए मजीद दुआ के बारे में। जी, तो जैसे हम सीख रहे थे कि यीशु मसीह ने हमें सिखाया कि हमें बाप कहकर दुआ करनी है, और फिर दुआ का आगाज़ जो है वो हमें कैसे करना है कि खुदा की सिफ़ात से हमें दुआ का आगाज़ करना है, बाप से हमें दुआ का आगाज़ करना है, और फिर हमें उसकी हम्द करनी है दुआ में भी, और इसके बाद हमें अपने गुनाहों का इकरार करना है, क्योंकि हमसे गलती खता बाहा हो जाता है तो हमें माफ़ी मांगनी चाहिए। और फिर उसके बाद हम अपने लिए दुआ करें, अपने ख़ानदान के लिए, अपने अजीज़ व क़ारब के लिए, और हम ना भूलें अपने आस पड़ोस के लोगों के लिए दुआ करना, क्योंकि काफ़ी बार हम दुआ करते हैं तो हम एक ही सर्कल में रहते हैं। हम अपने लिए करते हैं, अपने घर वालों के लिए करते हैं, अपने अजीज़ों के लिए, लेकिन हमें इस सर्कल से थोड़ा सा बाहर निकलना है। हमें इर्द गिर्द के लोगों के लिए, जैसे यीशु मसीह ने भी कहा कि अपने पड़ोसी से अपनी मानद मोहब्बत कर। और हमें जब हम देखते हैं कि खुदा ने जब 10 अहकाम दिए तो उसमें भी पड़ोसी से अपनी मानद मोहब्बत रखने के बारे में कहा गया, तो हमें दुआ में उन लोगों को भी याद रखना है, ना सिर्फ आस पड़ोस के लोगों के लिए, बल्कि जिस एरिया में आप रह रहे हैं, जिस इलाका में आप रहते हैं, जिस शहर में, क्योंकि हमें अपने शहर के लिए भी दुआ करनी है, और फिर हमें अपने मुल्क के लिए भी दुआ करनी चाहिए, और अपने मुल्क के आला अफसरान के लिए, आला हुकाम के लिए भी दुआ करनी चाहिए। और फिर मैं समझती हूँ कि ना सिर्फ इन तमाम बातों के लिए, बल्कि हमें अपने जितने हमारे लोग, हमारे बहन भाई कोई ना कोई अदारा चला रहे हैं, मसीही अदारे, उनके लिए भी दुआ करनी चाहिए, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, स्टाफ के लिए। जैसे बहुत से मिशनरी हॉस्पिटल्स हैं, क्रिश्चियन स्कूल्स हैं, सेमिनरीज़ हैं, बाइबल स्कूल्स हैं, बहुत सी NGOs हैं, उनके लिए भी हमें दुआ करते रहने की ज़रूरत है। तो ये हम दुआ करने के मेथड या तरीके में देख रहे हैं कि हमें दुआ किस तरह से करनी है, अपने लिए और अपने हल्के से हट कर दूसरों के लिए भी दुआ करनी है। मैं एक चीज़ का इजाफा करूंगी इसमें जी, कि जब हम हमारे बाप की दुआ करते हैं और हम कहते हैं कि जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ़ करते हैं, हमारे कर्ज भी हमें माफ़ कर। हम ये कहते तो हैं दुआ में, लेकिन क्या वाकई हम अपने कर्जदारों को माफ़ करते हैं? कभी कभी जब हमारी ज़िंदगी में ये वक्त आता है कि कर्जदारों को माफ़ करना है, तो इंसान इंसानी फितरत को मद्देनज़र रखते हुए उसे वो कर्ज याद होता है कि फलां ने मेरे इतने पैसे वापस करने हैं। हम जब तक वो पैसे ले ना लें, जब तक अपनी चीज़ वापस ना ले लें, हम उस चीज़ को भूलते नहीं। और दुआ में हम ये रोज़ जब हम ये दुआ करते हैं तो हम खुदा को ये बता रहे होते हैं कि जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ़ करते हैं, हमें हमारे कर्ज माफ़ कर। तो मेरे अजीज़ों, कहना एक आम बात है, आप मुंह से 100 दफ़ा कह लेते हैं, लेकिन वो पूरा कभी नहीं होगा जब तक आप उस पर अमल नहीं करेंगे। तो अगर आप हकीकत में अमल नहीं करते, अपने कर्जदारों को माफ़ नहीं करते, तो सिर्फ ज़ुबान से कहेंगे कि हमारे कर्जदारों को माफ़ कर दे और हमें भी हमारे कर्ज माफ़ कर दे, तो ये हमारे कर्ज भी फिर माफ़ नहीं किए जाएंगे। तो इसलिए अपने अमल को अपने कॉल का हिस्सा बनाएं। जो आप कहते हैं वो अपने करने पर भी अमल करें, वो करके दिखाएंगे तो आपके भी कर्ज माफ़ किए जाएंगे। जी बिल्कुल। और इसमें एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहती हूँ कि हम मोहब्बत में भी एक दूसरे के कर्जदार हैं, मोहब्बत में भी कर्जदार हैं, और हमें ये कर्ज भी अदा करना है। और जब खुदा ने हमसे मोहब्बत रखी है तो हमें ये कर्ज उतारना है कि दूसरों से भी मोहब्बत रखनी है। तो ये भी मेथड का एक हिस्सा ही है। और फिर हम जब तसलीस को देखते हैं तो बेशक खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा रूहुल कुद्दस, ये एक ही हैं, तीनों अकानीम हैं, लेकिन ये एक ही है। लेकिन हम इसके साथ देखते हैं कि यीशु मसीह ने कहा कि मैं और बाप एक हैं।
यूहन्ना की अंजील उसके 10वें बाब की 30वीं आयत में हम देखते हैं कि मैं और बाप एक हैं। और फिर जब थोड़ा सा और ऊपर हम इसके सियाको सबाक में जाएं तो 29 बाप में हम देखते हैं कि मेरा बाप जिसने मुझे वो दिए सबसे बड़ा है और कोई इन्हें बाप के हाथ से छीन नहीं सकता। यीशु मसीह और खुदा बाप एक है और रूह कुद्दस। लेकिन जब यीशु मसीह ज़मीन पर थे तो उन्होंने हमें इसी तरह से सिखाया कि किस तरह से दुआ करनी है, किस तरह से हमने दुआ में कौन से अल्फाज इस्तेमाल करने हैं। बेशक हम टिपिकल अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए हमें। जब हम दिल से दुआ कर रहे होते हैं तो हमारे दिल से बहुत सी बातें निकलती हैं और हमें वो खुदा की हज़ूरी में अपने दिल को खोलना चाहिए। इसी टाइम पे मुझे याद आ रहा है कि हन्ना की दुआ, वो उसने रटे रटाए अल्फाज नहीं इस्तेमाल किए, बल्कि उसके अल्फाज दिल से निकल रहे थे। और जब हम खुदा की हज़ूरी में जाते हैं तो हम जब पूरा ध्यान उसकी तरफ लगाते हैं तो यकीनन हमारे अल्फाज दिल से निकल रहे होते हैं। और जिस चीज़ के बारे में हम सोच रहे होते हैं, बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि कोई हमें कहता है कि हमारे लिए दुआ करें, तो जब हम उस शख्स के बारे में सोचते हैं तो फिर अल्फाज खुदा हमें देता है कि हम उसकी शख्सियत के मुताबिक उसके लिए उसकी ज़रूरत के मुताबिक दुआ करें। तो इसके साथ साथ हम दुआ करने के एहतमाम को भी सीखें कि हमें दुआ का एंड कैसे करना है, एहतमाम कैसे करना है, उसको ख़त्म कैसे करना है। तो यीशु मसीह ने कहा कि मेरे बाप से मेरे नाम से जो कुछ मांगोगे वो मिल जाएगा, वो हो जाएगा। तो हमें जब दुआ का एंड करना है, एहतमाम करना है, तो हमें यीशु के नाम से एंड करना है, क्योंकि यीशु मसीह ने खुद कहा कि मेरे बाप से मेरे नाम से मांगो। और फिर यीशु मसीह ने कहा कि राह, हक और ज़िंदगी मैं, खुदा तक जाने का रास्ता यीशु मसीह है। तो हमें यीशु मसीह के नाम से दुआ को एंड करना है, उसका एहतमाम करना है कि जो भी सारी दुआ आप कर लेते हैं तो फिर आपको एंड करना है कि खुदावन यीशु मसीह के नाम से हम ये दुआ मांगते हैं। तो जब यीशु के नाम से मांगते हैं तो यकीनन खुदा भी खुश होता है और वह हमें दुआ का जवाब देता है। बेशक खुदा का जवाब देने का अपना एक तरीका है, लेकिन यकीनन वो खुश होता है क्योंकि जब उसने शुरू में ही कह दिया था कि ये मेरा प्यारा बेटा है, तो फिर जब हम यीशु के नाम से कहते हैं कि ये दुआ हम यीशु के नाम से मांगते हैं तो फिर यकीनन खुदा भी खुश होता है और खुदा हमें जवाब भी देता है। तो हमें दुआ का एंड इस तरह से करना चाहिए कि यीशु के नाम से, क्योंकि जब उसने खुद भी कहा है और फिर जब वो हमारी राह वो है और हक वो है और सच्चाई वो है, तो यकीनन उसी के नाम से हमें दुआ का एहतमाम भी करना है। खुदा यीशु मसीह के नाम को जलाल मिले। थैंक यू सो मच सिस्टर मरियम, आपने बड़ी खूबसूरती से हमें आज के हमारे उन्वान को बताया और हमें सिखाया कि दुआ किस तरह करनी चाहिए। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। और मैं थैंक यू करना चाहती हूँ तमाम टीम का, बहुत शुक्रिया। खुदा आपको बरकत दे। मेरे अजीज़ों, आज हमने सीखा कि हमें किस तरह दुआ करनी चाहिए। आज हमने दुआ का तरीका सीखा और हमने बहुत सी मिसालें भी देखी कि कलाम मुक़द्दस में किस तरह दुआ की जाती है। आप लोग भी पूरे दिल से, पूरे ईमान और भरोसे से खुदावंद से दुआ किया करें, तो खुदावंद आपकी सब दुआओं का जवाब जल्द ही आपको देगा। मेरे अजीज़ों, इसी के साथ मैं आपसे लेती हूँ इजाज़त। मैं मिलूँगी आपको नए प्रोग्राम में एक नए मेहमान के साथ फिर किसी और दिन। तब तक के लिए देखते रहें होशाना टीवी और हमारा प्रोग्राम ख़वातीन बाइबल। गॉड ब्लेस यू ऑल।